मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लगातार बैठकें लेंगे। दोपहर 12 बजे आर्मी डे परेड के संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी और दोपहर 1 बजे राइजिंग राजस्थान के एमओयू के संबंध और दिसंबर में होने वाले आयोजन के संबंध में समीक्षा बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और उसके बाद शाम को 4 से 6 बजे पीएचईडी की वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं के संबंध में बैठक होगी। 25-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं और विभिन्न बैठकों के प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में ये बैठक होगी। और उसके बाद शाम को 6 बजे बीजेपी की ओर से आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे शाम को 6 बजे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लगातार बैठकें लेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास पर परेड डे की बैठक होगी और दोपहर 1 बजे राइजिंग राजस्थान के एमओयू के संबंध और दिसंबर में होने वाले आयोजन के संबंध में समीक्षा बैठक होगी। और इसके बाद शाम को 4 से 6 बजे तक पीएचईडी वित्तीय की बैठक होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में ये बैठकें होंगी और उसके बाद शाम को 6 बजे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर संगोष्ठी आज 4:30 बजे बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बंटवारे के दौरान पीड़ित हुए परिवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाक विस्थापित खुद की जुबानी जुल्म की दास्तां यहां बताएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कार्यक्रम संयोजक अशोक परनामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज संगोष्ठी होगी। शाम 4:30 बजे बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा, जहां पाक विस्थापित खुद की जुबानी जुल्म की दास्तां बताएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा शामिल होंगे और इसी के साथ कार्यक्रम संयोजक अशोक परनामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज संगोष्ठी बिरला ऑडिटोरियम में शाम 4:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। बंटवारे के दौरान पीड़ित हुए परिवार के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और खुद की जुबानी जुल्म की दास्तां वो बताएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने अपनी दास्तां बताएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कार्यक्रम संयोजक अशोक परनामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सर संचालक मोहन भागवत का आज सीकर दौरा। कल शाम को जयपुर पहुंच चुके हैं भागवत। आज जयपुर से सीकर के रेवासा धाम जाएंगे। रेवासा पूर्व अग्रपीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य के स्मृति समारोह में वो शामिल होंगे। श्री क्षेत्रीय मिलन समारोह में भी शिरकत करेंगे। स्वामी राघवाचार्य महाराज की मूर्ति का लोकार्पण होगा। मोहन भागवत के संबोधन का भी आज कार्यक्रम है। तो आज मोहन भागवत सीकर जाएंगे और कल रात को ही वो जयपुर पहुंच चुके हैं और आज जयपुर से सीकर जाएंगे मोहन भागवत। श्री सीपीए मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। स्वामी राघवाचार्य महाराज की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। मोहन भागवत के संबोधन का भी आज कार्यक्रम सीकर में है, जहां वे जनता को संबोधित करेंगे। तो सर संचालक मोहन भागवत का आज सीकर दौरा है और वे कल जयपुर पहुंच चुके हैं और आज जयपुर से सीकर जाएंगे मोहन भागवत। और अब खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाक की नापाक हरकतें बॉर्डर क्षेत्र में जारी है। एक बार फिर खाजूवाला क्षेत्र में हेरोइन मादक पदार्थ मिला। किसान के खेत में बरामद हुई 1 किलो 665 ग्राम हेरोइन। खेत में पानी लगाते वक्त किसान को खेत में पड़ी हुई ये हेरोइन दिखाई दी।
किसान की सूचना पर खाजूवाला पुलिस, बीएसएफ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और करीब 8 करोड़ की हेरोइन मादक पदार्थ बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया से पाक की ओर से ड्रोन के माध्यम से भारत भेजी गई ये हेरोइन लगाया जा रहा है। पुलिस बीएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से बॉर्डर क्षेत्र में सर्च अभियान लगातार जारी है। खाजूवाला थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत, पुलिस टीम और बीएसएफ मौके पर मौजूद हैं। खाजूवाला थाना क्षेत्र के 21 बीडी के पास खेत में ये हेरोइन मिली है। तो खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किसान के खेत में हेरोइन बरामद हुई है। 1 किलो 665 ग्राम हेरोइन यहां मिली है। किसान की सूचना पर पुलिस, बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे। तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुरेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। एक किसान के खेत में हेरोइन बरामद हुई है, वो भी 1 किलो 665 ग्राम। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी साक्षी, देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान की नापाक हरकतें एक बार फिर देखने को सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे खाजूवाला थाना क्षेत्र के 21 बीडी गांव के एक खेत में 1 किलो 665 ग्राम हेरोइन मादक पदार्थ है, वो पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से बरामद की है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई आंकी जा रही है। जानकारी के अनुसार एक किसान अपने खेत में पानी लगा रहा था, तभी उसे खेत में संदिग्ध पैकेट दिखाई दिया। किसान ने तत्काल इसकी सूचना खाजूवाला पुलिस और बीएसएफ को दी। सूचना पर खाजूवाला थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही बीएसएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो भी मौके पहुंची। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि यह हेरोइन पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में ड्रॉप करवाई गई है। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त रूप से बॉर्डर क्षेत्र के अंदर सर्च है, वो लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां मामले को गहन जांच कर रही है। इसके साथ ही बता दूं कि खाजूवाला क्षेत्र में पहले भी कई बार इस तरह से पाकिस्तान की ओर से जो हेरोइन मादक पदार्थ है, इसको ड्रॉप करवाया गया। फिलहाल पुलिस और बीएसएफ है, वो संयुक्त रूप से ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर हेरोइन मादक पदार्थ जो बरामद किया है, इसको ड्रॉप करवाया गया है। तो खाजूवाला में किसान के खेत में हेरोइन मिली है। 1 किलो 665 ग्राम हेरोइन यहां बरामद की गई है। किसान की सूचना पर पुलिस, बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे और अब इस मामले की जांच की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ दोनों संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की निगरानी यहां बढ़ाई गई है। बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों सीमाएं सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा क्षेत्रों में गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट लगातार जारी है। तो बीएसएफ की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है। दोनों सीमाओं भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर अलर्ट जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट लगातार जारी है। तो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इसको लेकर बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ दोनों संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की बीएसएफ ने निगरानी बढ़ा दी है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है। जो बीएसएफ 2 बॉर्डर्स को गार्ड करती है, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश करीब 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर्स और पाकिस्तान लगभग 2300 किलोमीटर्स का बॉर्डर पड़ता है। तो बीएसएफ करीब 6500 किलोमीटर के बॉर्डर्स को गार्ड करती है, जो कि दोनों ही बॉर्डर्स लाइव बॉर्डर्स हैं और बहुत सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं। तो 15 अगस्त के ऊपर ऑब्वियसली हम लोग अलर्ट तो होते ही हैं, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो जिस तरह की गतिविधियां बढ़ी हुई रहती है, तो उसके चलते हमने हमारा जो ऑपरेशन अलर्ट चल रहा है अभी, उसके तहत हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है हमने सर्विलेंस को।
और अब जयपुर के जम्मू रामगढ़ से खबर है, जहां जम्मू रामगढ़ बांध में आज कृत्रिम बारिश होगी। दोपहर 2 बजे कृत्रिम बारिश का प्रयास किया जाएगा। 2 दशक से सूखे पड़े रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश का आज प्रयास होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करवाई जाएगी कृत्रिम बारिश। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसका शुभारंभ करेंगे। स्वदेशी ड्रोन के माध्यम से आज कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। देश में ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम बारिश का ये पहला प्रयास है। रामगढ़ बांध पर कई गांवों के लोग भी मौजूद रहेंगे। तो आज का दिन रामगढ़ बांध के लिए, जम्मू रामगढ़ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। आज जम्मू रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश की जाएगी। दोपहर 2 बजे स्वदेशी ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम बारिश का प्रयास किया जाएगा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसका शुभारंभ करेंगे। रामगढ़ बांध पर आसपास के कई गांवों के लोग मौजूद रहेंगे। तो आज रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश होगी। दोपहर 2 बजे ज्यादा जानकारी के लिए वसीम अकरम मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। आज का दिन जम्मू रामगढ़ के लिए काफी ऐतिहासिक रहने वाला है। आज यहाँ कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? जी साक्षी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज रामगढ़ बांध के लिए एक विज्ञान का चमत्कार होगा और ड्रोन से कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। आज रामगढ़ बांध के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है। पिछले 20 सालों से सूखे पड़े इस बांध में आज दोपहर में पहली बार कृत्रिम बारिश का प्रयास किया जाएगा। ये प्रयोग देश में पहली बार ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकी के जरिए किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ आज दोपहर 2 बजे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करेंगे। उनके साथ स्थानीय विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौजूद रहेंगे। वहीं विदेशी वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों की टीम मौजूद रहेगी। पूजा अर्चना के बाद मंत्री कृत्रिम बारिश का प्रक्रिया का बटन दबाएंगे। स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर भारी उत्साह बना हुआ है। हजारों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए पहुंच सकते हैं। जयपुर के जल संकट को कम करने और बांध को भरने के उद्देश्य से ये कदम उठाया जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद वसीम। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के चोमू से खबर है, जहां मुख्य बस स्टैंड पर नगर परिषद के गोवंश पकड़ने पर विवाद हो गया। गोरक्षक दल ने इसका विरोध जताया। नगर परिषद ने सड़कों पर बैठने वाले मवेशियों को पकड़ने का टेंडर जारी किया। गोवंश को पकड़ने की सूचना पर MBS फाउंडेशन के अध्यक्ष कन्हैयालाल सैनी और गोरक्षक दल के सदस्य एकत्रित हुए। गोवंश को पकड़ने पर गोरक्षक दल सदस्यों ने ऐतराज जताया है। सूचना पर चोमू SHO प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे। चोमू के मुख्य बस स्टैंड का ये पूरा मामला है। तो जयपुर के चोमू से खबर है, जहां गोवंशों को पकड़ने पर गोरक्षकों ने विरोध जताया। मुख्य बस स्टैंड पर नगर परिषद के गोवंश पकड़ने पर गोरक्षक दल ने यहां विरोध जताया है। ये एक्चुअली गलतफहमी का मामला आ गया सामने। नगर परिषद द्वारा कुछ टेंडर दिए गए हैं। यहाँ जो गोवंश जो आवारा और लावारिस स्थिति में यहाँ सड़कों पे घूमते हैं उनके लिए, वो जो टेंडर जिसने लिया था उसकी टीम यहाँ आके उसको रात्रि में पकड़ रही थी अभी। तो जो गोभक्त थे इनको ये आशंका हुई कि ये कोई किसी तरह गलत हरकत तो नहीं कर रहे हैं। मौके पे तुरंत पुलिस पहुंच गई और जब हमने पूरी डिटेल ली, मालूमात किया, तो उससे पता चला कि ये नगर परिषद ने टेंडर जारी किए हैं। अब चूंकि सड़क से आवारा पशुओं को हटाना उनकी खुद की सुरक्षा के लिए और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो इस कार्य में सब ये जो गौ भक्त हैं भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इनकी आशंका और जो इनको विश्वास चाहिए था वो इतना ही था कि ये यहाँ से जब ले जाए तो वो सुरक्षित रहे, उनके जीवन को किसी तरह की हानि नहीं हो, और ले जाए तो लिमिटेड से ट्रक के अंदर भर रहे थे। गोवंशों को भरा जा रहा था, तो हमारे को सूचना मिली और यहाँ पर जो गो सेवक हैं, गो भक्त, उन्होंने विरोध किया और तुरंत प्रशासन को सूचना दी और इंचार्ज साहब है पुलिस प्रशासन की टीम ने यहाँ पहुंचकर अभी इन गो माताओं को सर्वसम्मति से नजदीकी गौशाला में भिजवाया गया है। अब
टेंडर हुआ है या नहीं हुआ इसका तो देखिए अभी पता करेंगे कल नगर पालिका खुलने के बाद में। फिलहाल यही मामला था। आपकी कुछ मांगे भी रखी गई है, क्या मांगे आपकी? बिल्कुल हमारे तो यही कहना है कि जो इन गोवंशों को अगर आप कहीं ले जा रहे हो तो ऐसी सुरक्षित जगह के ऊपर ले। और आज हाथी गांव में एलिफेंट शाही अंदाज में दिखेंगे। वर्ल्ड एलिफेंट डे आज हाथी गांव में स्पेशल पार्टी होगी। 60 किलो से अधिक पारंपरिक आभूषण पहनेंगे गजराज। 74 हाथी, एक हाथी चांदी के गहनों से सजे हुए आज दिखेंगे। मंत्री अविनाश गहलोत गजराज का माला पहनाकर आज स्वागत करेंगे। दोपहर 3 बजे हाथी गांव में एलिफेंट डे मनाया जाएगा। बेस्ट हाथी महावतों और मालिकों का यहां सम्मान भी किया जाएगा। तो आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है और आज हाथी गांव में हाथी सजे हुए नजर आएंगे। 74 हाथी, एक हाथी चांदी से सजे हुए नजर आएंगे और मंत्री अविनाश गहलोत गजराज का माला पहनाकर आज स्वागत करेंगे। दोपहर 3 बजे हाथी गांव में एलिफेंट डे मनाया जाएगा। बेस्ट हाथी महावतों और मालिकों का भी यहां सम्मान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 अगस्त तक कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना यहां जताई गई है। हिमाचल में बारिश के चलते सतर्क रहने की अपील भी की गई है। हिमाचल में 360 सड़कें बंद और अब तक 116 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। अब तक हिमाचल में 1989 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो हिमाचल से खबर है जहां हिमाचल में आज आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लोगों से सतर्क रहने की अपील भी यहां की गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं देहरादून समेत 5 अन्य जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर और चंपावत में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। भारी बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी नदियों का जलस्तर यहां बढ़ा है। तो झुंझुनू के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस की गुंडागर्दी का एक चेहरा सामने आया है। 2 अगस्त की रात रेलवे स्टेशन के बाहर एक फूड स्टॉल पर खाकी वर्दी में तैनात एएसआई ने दुकानदार को लाठियों से तब तक पीटा जब तक स्टूल टूट न जाए और आदमी लहूलुहान जमीन पर न गिर पड़ा। सिर्फ मोबाइल चार्जिंग को लेकर कहासुनी के दौरान बेरहमी से यहां पीटा गया। दुकानदार नाहर सिंह का आरोप है कि एएसआई ओम प्रकाश ने शिकायत सुनते ही बिना पूछताछ दुकान में घुस आए और डंडे से लगातार प्रहार शुरू कर दिया और करीब 10 मिनट तक चली पिटाई में बेरहमी से डंडे बरसाए गए और दुकानदार घायल हो गया। और अब बस्ती से खबर है जहां नईनाथ धाम के पास पैंथर दिखाई दिया। घुमाव के पास बनी पानी की टंकी में पानी पीकर ये पैंथर गया। गश्त कर रही पुलिस टीम ने पैंथर का वीडियो बनाया। वीडियो में टंकी के पास बनी होद में पानी पीता ये पैंथर नजर आया। भोजन पानी की तलाश में आबादी क्षेत्र में वन्यजीव पहुंच रहे हैं। जंगली जानवरों के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है। तो बस्ती से खबर है जहां नईनाथ धाम के पास एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया। गश्त कर रही पुलिस ने इस पैंथर का वीडियो बनाया। पैंथर पानी पीता नजर आया और पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है। उदयपुर जिले के गोमुंदा में सायरा थाना क्षेत्र के भील बस्ती में दर्दनाक हादसा हो गया जब सीताफल तोड़ते समय 4 वर्षीय मासूम 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया। इस दौरान पेड़ की टहनी टूट गई और मासूम संतुलन खोकर करीब 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। घटना से कस्बे में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर सायरा पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और परिजनों ने बच्चे को बाहर निकालने के लिए 9 बजे तक कई प्रयास किए लेकिन सफलता यहां नहीं मिली। इसके बाद रात 10 बजे सायरा पुलिस ने राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर को इसकी सूचना दी।
सूचना मिलते ही गोताखोरों और बचाव दल की टीम मौके पर के लिए रवाना हो गई और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शव को कुएं से बाहर निकालकर सायरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया। शव को सायरा पुलिस ने अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया।